अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट अली खान और आप देख रहे हैं अली होलसेलर। चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं और ये हमारे इस चैनल की पहली वीडियो है जिसमें हम आपको अंडरगारमेंट्स के रिलेटेड जितनी भी नॉलेज होगी इंशाल्लाह वो आपको प्रोवाइड करेंगे कि आप अंडरगारमेंट्स का बिज़नेस कैसे शुरू कर सकते हैं और आपको उसके लिए कितनी इन्वेस्टमेंट दरकार होती है और कितनी इन्वेस्टमेंट के साथ आप उसमें एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं और कितनी इन्वेस्टमेंट करके आप उसमें नुकसान का बाइस भी बन सकते हैं। तो इंशाल्लाह ऐसी तमाम डिस्कशन जो अंडरगारमेंट्स के लिहाज से, अंडरगारमेंट्स के नए बिज़नेस के लिहाज से जो डिस्कशन होगी इंशाल्लाह इसी वीडियो में करेंगे। और आप अंडरगारमेंट्स का स्टॉक कैसे परचेज़ कर सकते हैं, उसको ख़रीद कैसे सकते हैं और कितनी मिक़दार में आपको होलसेल में और होलसेल प्राइस जो है कितनी मिक़दार में आपको उसमें मिल सकती है, तो वो भी इंशाल्लाह हम आपको इसी वीडियो में बताएँगे। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल की नोटिफिकेशन को प्रेस करना है ताकि अंडरगारमेंट्स के लिहाज से जितनी भी वीडियोस आएँ वो आप तक टाइम से पहुंच सके। स्टॉक बहुत सारा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अवेलेबल भी होता है, तो वो भी दिखाएंगे और उसमें आपको जो नॉलेज होती है कि आपने परचेजिंग कैसे करनी है, किस लिहाज की परचेजिंग करनी है, जो कि आपके लिए बहुत बेहतर होगी इंशाल्लाह। तो सबसे पहली बात, आपने अंडरगारमेंट्स का बिज़नेस जब भी शुरू करना है तो आपने 2 से 3 बातों का बेसिक का ख्याल रखना है। ये बेसिक होती है बिज़नेस की बेसिक जो है अंडरगारमेंट्स की, वो मैं आपको बताने लगा हूँ। सबसे मेन चीज़ क्या होती है कि आपके पास देखें 10 से 12 हज़ार की इन्वेस्टमेंट है। सबसे पहली बात आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को नोट करना है कि हमारे पास कितनी इन्वेस्टमेंट है। मैं 5,000 की इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ या 10,000 का कर रहा हूँ, या लेडीज़ हैं वो कर रही होती हैं, जो भी उसमें इन्वेस्टमेंट उनके पास है। इन्वेस्टमेंट देखिए, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें एक बिज़नेस में, अंडरगारमेंट्स के बिज़नेस में, तो कम से कम आपके पास 8 से 10 हज़ार की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, जो कि एक बेहतर चॉइस कस्टमर के लिए बनती है। कैसे कि अब देखिए, अगर आप 5,000 की इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 चीज़ें रख पाते हैं। यानी अगर आपने एक दर्जन ब्रा का रख लिया है तो उसमें आपके लिए चॉइस सिर्फ 1 दर्जन की है। उसमें आपने ब्लाउज़ की वैरायटी भी रखनी है, आपने उसमें अंडरवियर की वैरायटी भी रखनी है और फिर अंडरवियर में आपने साइज़ भी 2 से 3 रखने होते हैं। ठीक है, ये एक छोटी इन्वेस्टमेंट में आपको नुकसान इस बात का होता है कि आपने अगर देखिए 32 से 42 तक का एक पैकेट आता है, 32 से 42 का एक पैकेट आ गया, उसमें 6 साइज़ हैं, हर साइज़ के 2 पीस हैं। अगर एक कस्टमर आया, उसको आर्टिकल पसंद आया, वो 2 के 2 ले गया, अब वो आपके पास साइज़ ख़त्म हो गया, चॉइस भी ख़त्म होगी, साइज़ भी ख़त्म हो गया, तो अब आपको दूसरे कस्टमर का वेट करना है जो साइज़ तब्दील के साथ आएगा। तो ठीक है, इस तरह ये छोटी इन्वेस्टमेंट जो है ये थोड़ा-सा नुकसान दे सकती है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा रश है, आने जाने वाले कस्टमर हैं, तो फिर ये ज़्यादा महसूस नहीं होता, फिर वो सारा सेल हो जाता है, तो आप उसकी जगह पे और मंगवा लेते हैं, तो फिर ज़्यादा महसूस नहीं होता। लेकिन 8 से 10 हज़ार 12 हज़ार की जो इन्वेस्टमेंट है, उसमें आपके पास साइज़ काफ़ी सारे वैरायटी के अंदर अवेलेबल होते हैं। तो कस्टमर के पास एक तो चॉइस बन जाती है और दूसरा उसके पास सिलेक्शन के लिए बहुत सारी वैरायटी पड़ी होती है। एक नहीं पसंद आया दूसरा ले जाएगा, दूसरा पसंद नहीं आया तीसरा ले जाएगा। आपकी देखिए जब तक आपकी सिलेक्शन बेहतर नहीं होगी, जब तक आप अपने स्टॉक की सिलेक्शन को बेहतर नहीं करेंगे, आप एक बिज़नेस को कभी भी कामयाब नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले अपनी सिलेक्शन को ठीक करना है, ठीक है? अब दूसरी बात क्या आएगी? दूसरी बात इसमें ये आ गई कि आप रहते कहाँ पर हैं? आपने इस चीज़ को नोट करना है कि आप शहर के एरिया में रह रहे हैं या साइड एरिया या किसी गाँव के एरिया में आप रहते हैं, तो आपने अपने जगह को, अपनी रिहाइश को आपने सबसे पहले नोट करना है कि मेरे इर्द-गिर्द के लोग कैसे हैं, क्योंकि बहुत सारी औरतें जो हैं वो इस बिज़नेस को घर से शुरू करती हैं, तो घर के इर्द-गिर्द कैसे घर हैं, यानी बहुत ज़्यादा एजुकेटेड लोग होते हैं तो वो महँगी चीज़ परचेज़ करते हैं, वो शहर के लोग होते हैं ज़्यादातर। अगर आप गाँव में एक बिज़नेस शुरू कर रहे हैं, विलेज का इलाका, देहात का इलाका, तो वहाँ वो लोग सबसे कम प्राइस वाली को चॉइस करते हैं, ठीक है? कम प्राइस वाली। अब कम प्राइस में आपके पास क्या चीज़ आ जाएगी कि आपने ₹100 की चीज़ खरीदनी है, 120 की चीज़ खरीदनी है और 130 तक हद है, 150 तक, इससे ऊपर नहीं जाना, फ़िलहाल नहीं जाना। आप आहिस्ता एक दफ़ा शुरू कर लें, एक दफ़ा स्टार्ट लें, कस्टमर आ गया, चेक कर ली वैरायटी उसने, हाँ जी चेक हो गई है जी। अब उसके बाद कस्टमर की डिमांड को देखना है आपने, 8-10 हज़ार लगा दिया, कस्टमर भी देख लिया, आपको प्रॉफ़िट भी हो रहा है, हाँ जी हो रहा है। अब आहिस्ता-आहिस्ता आपको कस्टमर की डिमांड पता चलती जाएगी कि वो मुझे ये डिमांड कर रहा है, तो मुझे ये चीज़ चाहिए होगी नेक्स्ट टाइम। ठीक है जी, आपने कस्टमर को टाइम देना है कि मैं आपको ये चीज़ प्रोवाइड कर दूँगा, अभी फ़िलहाल के लिए माज़रत, नेक्स्ट टाइम मैं आपको इंशाल्लाह ये चीज़ें भी यहीं से प्रोवाइड कर दूँगा, तो आपको शहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये कस्टमर इस तरह हो गया। अब दूसरा कस्टमर आ जाता है आपके पास शहर का, ठीक है? शहर के कस्टमर के पास जो सिटी का जो रिटेलर बैठा हुआ है, उसके पास एक बहुत बड़ी चॉइस होती है, ठीक है? शहर के कस्टमर के पास। तो आपने इर्द-गिर्द जब आपने अपना इलाका देखना है, तो उसके पास ये भी बात आपने नोट करनी है कि वो शहर भी जा सकता है, ठीक है? अब आपने चॉइस कैसी करनी है?
आपने सबसे बेहतर आपने चॉइस ये बात करनी है कि एक तो मैंने उसको क्वालिटी प्रोवाइड करनी है, ठीक है, क्वालिटी प्रोवाइड करनी है, और दूसरी चीज़ उसको आपने शहर की निस्बत रेट कम करना है। सबसे मेन चीज़ आपने प्राइस को कम करना है, आपने प्रॉफिट को कम रखना है। यानी अब देखिए हम आपको 120 रुपये की चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारे पास 65 रुपये वाला भी आर्टिकल अवेलेबल है, 80 रुपये वाला भी आपको मिल रहा है, 100 रुपये वाला भी मिल रहा है। तो आपने अपनी चॉइस को बेहतर करना है, आपने क्वालिटी को रखना है। आपने 120 रुपये की हमसे ली खरीद ली, ठीक है, अब उसमें क्या होता है कि आपने प्रॉफिट जो है ज़्यादा से ज़्यादा 80 रुपया रख लेना है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 80 रुपया रख लिया, हाँ जी, 200 का आपने बेच देना है। अब जब वो कस्टमर वही चीज़ शहर से ख़रीदने जाएगा, उसको दुकानदार बताएगा कितना, 350। अब वहाँ पर अगर वो बहस करके भी 280 या 250 में भी लेके आ गया है, तो बड़ा उसने मार्कअप कर लिया कि 250 में वो लेके आ गया, तो आपने तो उसको फिर भी 200 में दिया ना। अब जो 200 रुपये का कस्टमर लेकर गया आपसे कोई भी चीज़, 200 की उसको क्वालिटी आपने शहर वाली प्रोवाइड कर दी, जो उसको 350 या 250 में जितने भी उसको मिली, तो आपने वो उसको 200 में प्रोवाइड कर दी। एक तो लेडीज़ कस्टमर को लेडीज़ डील कर रही हैं, एक आसानी उसके लिए ये हो गई, ठीक है। दूसरा उसके लिए ये आसानी हो गई कि उसको प्राइस भी कम मिल गई। तीसरा आसानी उसको ये होगी कि वो उसके करीब है, ठीक है, उसके लिए कोई झिझक भी नहीं है, वो करीब आपके बिल्कुल मोहल्ले का एरिया है, तो आपके करीब घर आई, आप उसको ज़रूरत पड़ी, उसने जाके वो चीज़ परचेज़ कर ली आपसे, उसके लिए ये आसानी आपने पैदा कर दी, ठीक है। तो आपने शहर का एक ये चीज़ें नोट हो गई, शहर का कस्टमर, देहात का कस्टमर, कैसे आपने उसको मैनेज करना है। उसके बाद आपके पास तीसरी चीज़ आ जाती है कि आपने सीज़न का देखना है कि आप किस एरिया में रहते हैं। वहाँ अब अगर हमारे इस तरफ कराची वाली साइड पे चले जाएँ तो वहाँ ठंडा मीठा मौसम रहता है, यानी ठंडा गर्म मौसम होता है, तो वहाँ कॉटन और तकरीबन सारा स्टॉक जो है वो मिक्स होकर सेल होता है। लेकिन अगर इस स्कर्दो वाली या स्वात वाली साइड पे या मरी वाली साइड पे चले जाएँ तो यहाँ ज़्यादा स्टॉक जितना भी है वो आपका जर्सी का स्टॉक सेल होता है, यानी सर्दी का स्टॉक, क्योंकि वहाँ आपको जितना भी स्टॉक चाहिए होगा सर्दी के लिहाज से। तो आपने ये चीज़ नोट करनी है कि आप रहते कहाँ पर हैं, तो वहाँ पर मौसम कैसा है, ठीक है, आपने ये चीज़ नोट करनी है। तो ये चंद चीज़ें हैं बेसिक जो आपने नोट करनी है। उसके बाद आपने अपनी सिलेक्शन को बेहतर बनाना है। हम आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, हम आपको जर्सी का स्टॉक भी प्रोवाइड करेंगे, हम आपको कॉटन की वैरायटी प्रोवाइड करेंगे, हम आपको ब्लाउज़ की वैरायटी प्रोवाइड करेंगे, अंडरवेयर की वैरायटी आपको प्रोवाइड करेंगे, फॉर्म की वैरायटी आपको प्रोवाइड करेंगे। यानी हमने अल्हम्दुलिल्लाह आपकी सहूलत के लिए आपको किसी दूसरे डीलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंशाल्लाह हम आपको हर चीज़ यहीं से प्रोवाइड करके देंगे। आपको फॉर्म की वैरायटी, ब्लाउज़ की वैरायटी, चाइना जो भी आर्टिकल, चाइना की वैरायटी भी आपको मिलेगी। चाइना में अंडरवेयर, चाइना में ब्लाउज़, चाइना में ब्रा, आपको हर चीज़ इंशाल्लाह अवेलेबल करके दी जाएगी। तो आपने आपको स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, आपने इसको नोट कर लेना है। आप स्टॉक मंगवाने के लिए भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। मज़ीद आप इसी नंबर पर रब्ता करके आप हमसे मज़ीद गाइडेंस भी ले सकते हैं। यानी आपको किसी भी तरह की कोई समझ नहीं आ रही है, कारोबार शुरू करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, या आपके पास इन्वेस्टमेंट छोटी है, तो आप एक चाह रहे हैं कि हमें कोई पैकेज बना के दे दें जिसमें आप एक मुकम्मल हो जाता है, यानी उसमें आपने कॉटन का भी रखना है। भाई आपने हमें बता देना है हमारे पास 7-8 हज़ार की इन्वेस्टमेंट है, आपने इसमें ब्लाउज़ रख देना है, कॉटन की वैरायटी रख देनी है, जर्सी की वैरायटी रख देनी है, और अंडरवेयर के 2 से 3 साइज़ रख देने हैं। तो हम आपको इंशाल्लाह एक पैकेज बना के दे देंगे कि ये चीज़ें आप सेलेक्ट कर लें, ठीक है। उसमें आपको हम एक सहूलत ये वाली भी प्रोवाइड करेंगे कि हम आपको मुकम्मल पैकेज बनाकर उसके डिलीवरी चार्जेज़ ऐड करके आपको वो तस्वीरें भी भेज देंगे कि ये हमने ऐड की हैं, ये उसका बिल है, ये आपकी अमाउंट है। तो ये भी सहूलत इंशाल्लाह आपको दी जाएगी, और आपको तनहा नहीं छोड़ा जाएगा एट दी एंड, यानी जहाँ तक हो सकेगा इंशाल्लाह आपको सहूलत दी जाएगी। जब स्टॉक आपके पास पहुँच गया है, फिर आपको कोई इशू आ रहा है, तो भी आप हमसे कॉन्टैक्ट करें कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, ये प्रॉब्लम आ रही है, ये भी प्रॉब्लम आ रही है। आप हमसे कॉन्टैक्ट करें, रब्ता करें, हमें अपना प्रॉब्लम बताएँ, हम जहाँ तक इंशाल्लाह सॉल्व। और बिलफ़र्ज़ वो कोई भी ऐसा आर्टिकल है जो 15-20 दिन गुज़र गए, तो वो सेल नहीं हुआ आपसे, तो उसमें होता क्या है कि हम आपको कहते हैं कि अगर वो पूरा दर्जन बच गया, आपके पास पूरा दर्जन का पैकेट है, आप वो वापस भिजवाएँ हमसे उसी सीज़न के लिहाज से, जो भी उस सीज़न में चल रहा होगा। हम आपको तस्वीरें भेजेंगे, आप उसमें से सिलेक्शन करें और हमसे वो स्टॉक मंगवा लें, ठीक है। तो ये सहूलत भी इंशाल्लाह आपको, तब्दीली की सहूलत भी इंशाल्लाह आपको दी जाएगी। मज़ीद इसके अलावा आपको कोई भी डिटेल चाहिए हो तो आप मुझसे इसी वीडियो में हासिल कर सकते हैं। और स्टॉक देखने के लिए कि हमारे पास कौन सा स्टॉक है, तो मैं इंशाल्लाह आपको वीडियो में ही क्लियर करूँगा, नेक्स्ट वीडियो में। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेना है, ताकि आपके पास जैसे ही हमारी कोई नई अपडेट आए तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। उसमें हम इंशाल्लाह आपको स्टॉक भी दिखाएंगे और बिज़नेस आइडियाज़, बिज़नेस टिप्स आपको, तो वो भी इंशाल्लाह